साथियों, बात आज सुबह की है। घर में हल्की धूप खिड़की के पर्दों के बीच से छन छन कर अंदर आ रही थी। बाहर आंगन में हल्की हवा चल रही थी और अंदर का माहौल एकदम शांत, जैसे किसी ने घर को चुप्पी से ढक दिया हो। फिर साथियों, अचानक बड़ी दीदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। छोटी दीदी को पता भी नहीं चलता। बड़ी दीदी झाड़ू का लंबा डंडा उठाती है और कुर्सी की आगे वाली जगह में थोड़ी तेजी से फंसा देती है। कुर्सी जोर से हिलती है और छोटी दीदी ऐसे चौंकती है जैसे उनकी पूरी धरती हिल गई हो। साथियों, आप सोच रहे होंगे, बड़ी दीदी ने ऐसा क्यों किया? क्यों छोटी दीदी की कुर्सी की ऐसी हालत थी? क्यों सुबह सुबह ऐसा हंगामा? और यहीं से कहानी का बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। और याद है पिछली बार क्या हुआ था? लड़की वालों के घर से अंकल आए थे। उन्होंने घर में चारों तरफ देखा और फिर बोले, आपके घर में एक भी ठीक ठाक कुर्सी नहीं, कहीं बैठने का मन भी नहीं कर रहा। छोटी दीदी शर्म से चेहरा नीचे कर लेती है। वॉइस ओवर। साथियों, घर अधिक में पैसे नहीं थे, कुर्सियों पर पुराना रंग था, पैर हिलते थे और कुछ का तो रंग बिल्कुल उखड़ा हुआ था। फिर साथियों, अब दोनों ने बड़े प्यार से उस कुर्सी का नाप लिया, काट काट कर सुंदर सा कार्डबोर्ड तैयार किया और फिर मिलकर कुर्सी की सीट और बैक पर कार्डबोर्ड लगाना शुरू कर दिया। कहीं टेप लग रहा था, कहीं गोंद, कहीं दीदी छोटे छोटे कोने दबाकर ठीक कर रही थी, कहीं छोटी कार्डबोर्ड को सीधा और मजबूत बना रही। दोनों के चेहरे पर एक ही उत्साह, पुरानी चीज को नई चमक। कुर्सी पर कार्डबोर्ड धीरे धीरे इतनी खूबसूरती से फिट होने लगता है कि ये वही पुरानी कुर्सी है। साथियों, कार्डबोर्ड लगाने के बाद अब बारी थी उस कुर्सी को और भी खूबसूरत बनाने की। दीदी और छोटी दोनों ने एक मुलायम, चमकदार और थोड़ा सा मोटा कपड़ा निकाला। कपड़ा इतना सुंदर था कि उसे देखते ही लगता था बस अब कुर्सी की किस्मत बदलने वाली है। दीदी कपड़े को हल्के हाथों से फैलाती है और छोटी उसके किनारों को पकड़कर कुर्सी पर बराबर बराबर सेट करती है। कपड़ा कुर्सी पर बिछते ही जैसे कुर्सी की पुरानी पहचान ढक गई और एक नई चमक आ गई। छोटी तुरंत कपड़े के हर कोने को खींच खोंच कर बराबर करती है, कहीं हल्का सा फोल्ड, कहीं थोड़ा सा उभार, बस तुरंत ठीक कर देती है। फिर दीदी साइडों पर गोंद लगाती है, छोटी पीछे से कपड़े के किनारे मोड़कर मजबूती से चिपकाती है। छोटी गर्व से बोली, दीदी एकदम होटल वाली। साथियों, अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, कुर्सी की सीट बनाना। क्योंकि साथियों, कुर्सी की जान होती है उसकी सीट ही। अगर सीट आरामदायक नहीं तो कुर्सी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मजा नहीं आता। दोनों कपड़ा के टुकड़ों को कुर्सी के आकार के हिसाब से काटती है। दीदी किनारों को बराबर करती है, छोटी ऊपर से दूसरा लेयर रखकर उसे और मजबूत बना देती है। बेस इतना सॉलिड बन चुका था जैसे किसी दुकान वाली प्रोफेशनल सीट हो। छोटी एक मोटा सा मुलायम फोम लाती है। दीदी हंसकर कहती है, अब बैठेगा कोई तो उठने का मन ही नहीं करेगा। आप कुर्सी तो बनकर कंप्लीट हो चुकी, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे शराब देता हूँ, आज रात तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर साथियों, लास्ट में छोटी